गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गायत्री ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन जो टॉपिक पे बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यामिति पे बात करेंगे। अब देखो, ज्यामिति पे बात करने से पहले कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आपको ध्यान से सुनना है और साथ साथ लिखते भी जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बिंदु पे। अब देखो, बिंदु आप जानते हो क्या होता है। बिंदु ये आप जानते हो कि इसको बिंदु कहते हैं, लेकिन अब इसको परिभाषित करें तो परिभाषित कैसे करेंगे? तो इसकी परिभाषा क्या होगी? सबसे पहले अपन लिखेंगे इसकी परिभाषा। देखो, बिंदु वह हैं, आपको लिखना है, साथ साथ सुनना है और लिखना है। बिंदु वह हैं जिसमें न लंबाई है, न लंबाई होती है, न मोटाई और न ही चौड़ाई होती है, और न ही चौड़ाई होती है। उसे बिंदु कहते हैं, उसे बिंदु कहते हैं। तो देखो, अभी अपन ने क्या लिखा? बिंदु वह हैं जिसमें न लंबाई है, न मोटाई है और न ही चौड़ाई होती है, उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। आगे बात समझ में? जैसे इसको कैसे दर्शाते हैं, तो देखो इस प्रकार से इसको दर्शाते हैं। आगे बात समझ में? अब देखो, इसमें नोट डाल के लिखना है आपको आगे। एक बिंदु के द्वारा अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। देखो, बिंदु की परिभाषा अपन ने क्या सीखी? बिंदु वह है जिसमें न लंबाई होती है, न मोटाई होती है और न ही चौड़ाई होती है, उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। इसको किस प्रकार से दर्शाते हैं? तो इस प्रकार से इसको दर्शाते हैं। अब एक बिंदु के द्वारा कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे देखो, ये बिंदु है, अब ये एक बिंदु है, इस पे अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। देखो, इस प्रकार से चाहे उतनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक बिंदु पे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत रेखाएं, ठीक है। ये बात हुई बिंदु की। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे रेखाखंड। अब रेखाखंड क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिएगा, रेखाखंड में, रेखाखंड बात कर रहे हैं अपन रेखाखंड पे। देखो, छोटी कक्षा में अपन क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे रेखाखंड को, रेखा को एक ही मानते हैं, जबकि इनमें बहुत सारा अंतर होता है। रेखाखंड अलग होता है, रेखा अलग होती है और किरण अलग होता है। इनके बारे में अलग अलग अपन पढ़ेंगे। देखो, रेखाखंड। अब रेखाखंड क्या होता है, तो सबसे पहले इसकी लिखते हैं परिभाषा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की निश्चित दूरी लिखना है। दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी को मिलाने को क्या कहते हैं? रेखाखंड। रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदुओं को
मिलाने वाली निश्चित दूरी को क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। आगे बात समझ में? दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी को मिलाने को रेखाखंड कहते हैं। अब इसमें देखो कैसे दर्शाते हैं, जैसे एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। अब ये दो बिंदु हैं, इनको मिलाने वाली निश्चित दूरी को क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया। आगे बात समझ में? अब देखो आगे, अब इसमें नोट डाल के आपको आगे लिखना है। रेखाखंड की दूरी निश्चित होती है, रेखाखंड की दूरी निश्चित होती है, दूरी निश्चित होती है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि रेखाखंड की दूरी निश्चित होती है, ठीक है। ये और इसे किस प्रकार से दर्शाते हैं? तो रेखाखंड को ये बिंदु इसको मिला रहे हैं, तो ये ए और ये बी, रेखाखंड ए बी से दर्शाते हैं, ठीक है। तो रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी को मिलाने को क्या कहते हैं? रेखाखंड। और इसको जैसे ये दो बिंदु हो गए, एक बिंदु ये हो गए, एक ये हो गया, इनको मिलाने में क्या कहेंगे? रेखाखंड। इसमें आपको ध्यान रखना है कि रेखाखंड की दूरी क्या होती है? निश्चित होती है। जैसे 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या है? रेखाखंड। जिसमें दूरी निश्चित है तो वहां ये रेखाखंड होगा। और इसे किस प्रकार से दर्शाते हैं? तो ए बी से इसे दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई रेखाखंड की। अब देखो आगे बात करते हैं अपन किरण की। किरण क्या होता है? जब किसी रेखाखंड को एक ही दिशा में आगे बढ़ाए जाएं तो उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। लिखिएगा आप। बात करेंगे अपन किरण की। देखो किरण क्या होता है, सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले अपन ने पढ़ा था बिंदु। बिंदु क्या होता है? बिंदु वह है जिसमें न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ही मोटाई होती है, उसे क्या कहते हैं? बिंदु। इसके बाद में अपन ने दूसरा टॉपिक पढ़ा था, सेकंड नंबर टॉपिक, जिसमें पढ़ा था रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? दो बिंदुओं को मिलाने वाली निश्चित दूरी को क्या कहते हैं? रेखाखंड, ठीक है। और इसके बाद में तीसरे पॉइंट पे बात करें तो तीसरा है किरण। अब किरण क्या होता है? जब ये रेखाखंड है, मान लेते हैं किसी रेखाखंड को एक ही दिशा में, दोनों दिशा में नहीं, किसी एक दिशा में आगे बढ़ाए जाएं तो उसे क्या कहते हैं? किरण। और ये एक दिशा अनंत तक आगे बढ़ता है। तो देखिएगा, इसको लिखो परिभाषा। किसी रेखाखंड को एक ही दिशा में आगे बढ़ाया जाए उसे किरण कहते हैं। किसी रेखाखंड को एक ही दिशा में आगे बढ़ाया जाए उसे किरण कहते हैं, उसे किरण कहते हैं। जैसे देखो, ये कोई रेखाखंड है, ये मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। अब इसको इस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए तो ये क्या हो गया? किरण हो गया। ये एक ही दिशा में आगे अनंत तक आगे बढ़ता है। तो इसमें नोट डाल के लिखना है आपको। इसे किस प्रकार से दर्शाते हैं? तो ये रेखाखंड हो गया, ये ए और ये बी, इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो लिखना है किरण को ए बी से दर्शाते हैं। आगे लिखो, किरण की लंबाई एक ही दिशा में अनंत होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि किरण की जो लंबाई होती है एक दिशा में क्या होती है? अनंत होती है। और एक दिशा में इसकी
दूरी जो है निश्चित होती है, यानी कि जैसे ये रेखाखंड है, इसकी यहाँ दूरी निश्चित है, लेकिन ये एक और अनंत है, ये तीर का निशान है, इसका मतलब ये अनंत तक आगे बढ़ रहा है। किरण की लंबाई एक ही दिशा में अनंत तक बढ़ती है, आगे अनंत होती है, या लिख लो अनंत होती है। ये बात हो गई किरण। ठीक है, अभी तक अपन ने 3 बिंदुओं पे बात की है। सबसे पहले पढ़ा था बिंदु, बिंदु की परिभाषा, और उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था, रेखाखंड। रेखाखंड के बाद में अपन ने पढ़ा है किरण। तो किरण क्या होता है, किसी रेखाखंड को एक ही दिशा में आगे बढ़ाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं, ये ए है, ये बी है, इसकी एक ओर तो दिशा निश्चित है, लेकिन दूसरी ओर इसकी जो दूरी है वो अनिश्चित है, ये अनंत तक आगे बढ़ रहा है एक दिशा में, तो उसे किरण कहते हैं। इसकी लंबाई एक दिशा में अनंत तक होती है और एक दिशा में निश्चित होती है। तो ये बात हो गई आपके किरण की। अब बात करते हैं अपन रेखा की। तो देखिएगा रेखा में रेखा, अब रेखा क्या होता है, अरे रेखा क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा, रेखाखंड। रेखाखंड और रेखा में दोनों में अंतर होता है। रेखाखंड की दूरी निश्चित होती है। जब रेखाखंड को दोनों दिशा में, जैसे दो बिंदुओं को मिलाने वाली निश्चित दूरी को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। जब इनको, यानी कि अगर इसको एक और आगे बढ़ाया जाए तो ये तो क्या हो गया, किरण। अगर इनको दोनों ही दिशाओं में आगे बढ़ा दिया जाए और ये दोनों ही दिशाएं अनंत तक आगे बढ़ती हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। यानी कि रेखा की दूरी अनिश्चित होती है, ये दोनों ओर अनंत तक आगे बढ़ती है। तो परिभाषा लिखो, रेखा की लंबाई लिखना है, रेखा की लंबाई होती है, रेखा की लंबाई होती है मगर न चौड़ाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ही मोटाई होती है। यानी कि रेखा की क्या होती है, लंबाई होती है मगर न चौड़ाई होती है और न ही मोटाई होती है, मोटाई होती है, तथा इसे दोनों ओर अनंत तक आगे बढ़ाया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो रेखा है इसकी लंबाई होती है मगर चौड़ाई व मोटाई नहीं होती है, और इसे दोनों ओर अनंत तक आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे रेखाखंड की क्या होती है, लंबाई निश्चित होती है, लेकिन जो रेखा होती है इसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, इसे दोनों ओर अनंत तक आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ये कोई रेखाखंड है, अगर इसको दोनों ओर अनंत तक आगे बढ़ा दिया जाए तो ये क्या हो गया, रेखा हो गया। इसको क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। तो इसमें लिखना है, नोट डाल के, रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। दूसरा पॉइंट डालो इसमें, रेखा को AB से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी रेखा की। तो सारे पॉइंट क्लियर हैं। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, बिंदु। बिंदु के बाद में क्या पढ़ा था, रेखाखंड। रेखाखंड के बाद में क्या पढ़ा था, किरण। किरण के बाद में क्या पढ़ा था, रेखा। तो ये 4 बिंदु पे अपन बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं अपन कोणों के माप की या कोणों के प्रकार की। अब देखो कोणों के प्रकार की बात कर लेते हैं अपन।
देखो कोणों के प्रकार में आप जानते हो, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा है, कौन कौन से पढ़े हैं कोणों के प्रकार में, बोलो देखें। हाँ, कोणों के प्रकार में कौन कौन से पढ़े हैं आपने? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण, और यही पढ़े हैं। देखो आज अपन इसके अलावा भी कोणों के प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि न्यून कोण छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा है, समकोण पढ़ा है, अधिक कोण पढ़ा है और सरल कोण पढ़ा है, यहीं तक पढ़ा है, इसके आगे नहीं पढ़ा ना। तो इसके अलावा भी बहुत सारे कोणों के प्रकार होते हैं, जैसे वृहत कोण, पूर्ण कोण और पूरक कोण, संपूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसके अलावा बहुत सारे कोणों के प्रकार हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। चलिए अपन बात करते हैं कोणों के प्रकार की। कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार। सबसे पहले देखते हैं न्यून कोण। अब न्यून कोण के बारे में आप सब जानते हो, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो, यानी कि 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण। वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, जो 90 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं, उसे न्यून कोण कहते हैं। आ गया समझ में ये न्यून कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। तो जैसे उदाहरण लिखें इसमें 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री, यानी कि आप समझ गए हैं कि 90 डिग्री से छोटा होगा, उन सभी कोणों को क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में दूसरा प्रकार पढ़ते हैं अपन न्यून कोण के बाद में, समकोण। अब समकोण किसे कहते हैं? सब जानते हैं? हाँ, किसे कहते हैं समकोण? वह कोण जो 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहेंगे? समकोण। तो लिखो इसमें, वह कोण जो 90 डिग्री का हो, जो 90 डिग्री का हो, उसे समकोण कहते हैं। आगे समझ में? समकोण किसे कहते हैं? तो वह कोण जो 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। इसके बाद में तीसरे कोण की बात करें, तीसरा कोण कौन सा है? अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं? कोण जो 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से छोटा हो, हाँ, उसे अधिक कोण कहते हैं। यानी कि वह कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण। तो लिखिएगा अधिक कोण। तीसरा कोण है अधिक कोण। अधिक कोण, तो अधिक कोण किसे कहते हैं? सब जानते हो आप। वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो, जो 90 डिग्री से बड़ा हो तथा 180 डिग्री से छोटा हो, 180 डिग्री से छोटा हो, उसे अधिक कोण कहते हैं, उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे लिखें, 90 से जो भी बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, जैसे 100 डिग्री का कोण है, तो ये कौन सा है? अधिक कोण। 120 डिग्री, 170 डिग्री, 165 डिग्री, तो 180 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहेंगे? जो 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण। इसके बाद में अगले कोण की बात करें, सरल कोण। अब सरल कोण किसे कहते हैं? जो 180 डिग्री का हो, वह कोण जो 180 डिग्री का हो, उसे क्या कहेंगे? सरल कोण। इसका एक नाम और है, इसे ऋजु कोण भी कहते हैं। आगे बात समझ में? अगर पूछें कि ऋजु कोण किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सरल कोण और ऋजु कोण एक ही होते हैं। वह कोण
जो 180 डिग्री का हो उसे सरल कोण कहते हैं। आगे बात समझ में? अरे आ गई क्या? हाँ, वह कोण जो 180 डिग्री का हो उसे सरल कोण कहते हैं। जैसे 180 डिग्री, इसमें एक ही ध्यान रखना है, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। तो यहाँ तक आपने सबने पढ़ा, इसके आगे नहीं पढ़ाना। इसके अलावा भी बहुत सारे कोणों के प्रकार होते हैं, जैसे वृत्त कोण, पूर्ण कोण, संपूरक कोण, पूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। देखिएगा आगे लिखो। वृहत कोण। अब वृहत कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहेंगे? वृहत कोण। वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो उसे है वृहत कोण कहते हैं। जैसे यानी कि वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहेंगे? वृहत कोण कहेंगे। जैसे 190 डिग्री, 320 डिग्री, 350 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से बड़े सभी कोणों को क्या कहेंगे? वृहत कोण कहेंगे। अगला लिखो पूर्ण कोण। अब पूर्ण कोण क्या होता है? 360 डिग्री के कोण को गुड। वह कोण जो 360 डिग्री का हो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण कोण। वह कोण जो 360 डिग्री का हो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। उसे पूर्ण कोण कहते हैं। आगे बात समझ में? यस सर। 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? पूर्ण कोण। 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? अरे क्या पढ़ा था? बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु वह है जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो और न ही मोटाई हो, उसे क्या कहते हैं? बिंदु। बिंदु कहते हैं। इसके बाद में दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा था रेखाखंड। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली निश्चित दूरी को क्या कहते हैं? रेखाखंड। ठीक है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था किरण। तो किसी भी रेखाखंड को एक ही दिशा में आगे बढ़ाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? किरण। किरण। किरण के बाद में अपन ने क्या पढ़ा था? रेखा। रेखा किसे कहते हैं? रेखा की लंबाई होती है मगर न चौड़ाई होती है और न ही मोटाई होती है तथा इसे दोनों ओर अनंत तक आगे बढ़ाया जा सकता है। देखो रेखा में अपन ने पढ़ा था रेखा की लंबाई होती है मगर चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है तथा इसे दोनों ओर से आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इसके जो दोनों किनारे हैं इनको अनंत तक आगे बढ़ाया जा सकता है। आगे बात समझ में? इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कोणों के प्रकार। अब कोणों के प्रकार में हम सबसे पहले अपन ने देखा क्या था? न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो उन्हें क्या कहेंगे? न्यून कोण। न्यून कोण के बाद में अपन ने क्या पढ़ा था? समकोण पढ़ा था। अब समकोण किसे कहते हैं? वह कोण जो 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं। वह कोण जो 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं। इसके बाद में अपन ने आगे पढ़ा था अधिक कोण। वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण। इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था? सरल कोण।
नहीं, अधिक कोण में अपन ने पढ़ा था वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण। और सरल कोण पढ़ा था आगे। अब सरल कोण किसे कहते हैं? 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। आगे बात समझ में। सरल कोण के बाद में अपन ने पढ़ा था वृहत कोण। देखो वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहेंगे? वृहत कोण। इसके बाद में आगे बात करें पूर्ण कोण की। अब पूर्ण कोण किसे कहते हैं? तो वह कोण जो 360 डिग्री का हो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण कोण। आगे बात समझ में यहाँ तक? ठीक है। अब देखो आगे है पूरक कोण। आगे बात करेंगे पूरक कोण की। अब पूर्ण कोण की बात हो गई, आगे बात करते हैं पूरक कोण की। अब पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। हाँ, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें क्या कहेंगे? पूरक कोण। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो आ गया समझ में? अब देखो पूरक कोण किसे कहते हैं? अगर क्वेश्चन आए कि पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें क्या कहेंगे? पूरक कोण। जैसे अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे आपसे पूछा जाए 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो अभी अपन ने पढ़ा जब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो 90 में से 30 डिग्री घटा लेंगे तो 90 डिग्री का पूरक कोण क्या हो गया? 60 डिग्री। आगे बात समझ में? यानी कि 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री हो गया। अगर पूछें आपको 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो जब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90। तो 50 है तो 50 का पूरक कोण क्या होगा? 40 डिग्री। आगे बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें क्या कहेंगे? पूरक कोण। अब इसमें आपको कोई भी कोण पूछ ले तो उसका पूरक कोण बता सकते हो? यस सर। ठीक है। आगे बात करते हैं समपूरक कोण की। देखिएगा अगला कोण समपूरक कोण। अब देखो समपूरक कोण, पूरक कोण में अपन ने क्या पढ़ा? जब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। जबकि समपूरक कोण में क्या है? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो 180 डिग्री हो तो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। आगे बात समझ में? जैसे अपन ने पूरक कोण में पढ़ा था कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। जबकि समपूरक कोण में क्या है? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, कितना हो? 180 डिग्री, तो उन्हें क्या कहेंगे? समपूरक कोण। जैसे अगर आपसे पूछें, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? 120 डिग्री का समपूरक कोण बताइए। तो आपको पता है कि समपूरक कोण किसे कहेंगे? जब दो कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री। तो आपको पूछा है कि 120 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? 60 डिग्री। तो 180 में से 120 घटा लेंगे यानी कि 60 डिग्री। आगे बात समझ में? अगर आपसे पूछे 100 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? 80 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। तो उन्हें क्या कहेंगे? समपूरक कोण। तो पहला कोण 100 डिग्री है तो दूसरा कोण 80 डिग्री होगा। आगे बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। देखो कल अपन जो चर्चा करेंगे शीर्षाभिमुख कोण है, एकांतर कोण है, इसके अलावा बहुत सारे कोणों के प्रकार हैं, उनमें अपन कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।